स्वागत कीजिए सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर का। गुड इवनिंग एवरीवन। राइट, आप में से कितने लोग मुझे यूट्यूब में देख चुके हैं? ओह, मोस्ट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। राइट, कलेक्टेड है। पहले फेस टू फेस कभी मुलाकात हुई आपसे? किसी ने सेमिनार अटेंड किया मेरा? नहीं, कुछ लोगों ने, काफी लोग। अच्छा, ठीक, दैट्स वेरी गुड। मैं अपने सेमिनार में अपने ऑडियंस से सिर्फ दो चीज मांगता हूं। देने को तैयार हैं आप? एक तो आपकी स्पिरिट। आपने देखा होगा सारे सेमिनार में चीखना है, चिल्लाना है, आवाज करनी है, खुश रहना है, अपने खूबसूरत दांत दिखाने। आर यू रेडी फॉर दैट? हंसना है जोर के। थोड़ा एक बार हंस के दिखाइए, कैसे हंसते हैं आप लोग। इतना कम जो कैसे हो सकती है? बॉम्बे के लोग को तो डायलॉग भी बोलना आता है, हंसना भी आता है। खैर, एनीवे, बीच में अच्छी बात जब कुछ लगे तो क्लासरूम वाले स्टाइल में मत बैठिएगा कि भाई गुरु जी सामने तो हंसना नहीं है। यू हैव टू बी connected with me, you have to enjoy, you have to laugh. The idea is that if you laugh, if you remain happy, आपके न्यूरन ब्रेन सेल्स ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, जुड़े रहेंगे आप, एंड आप कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। दूसरी चीज़, जब आपको कुछ अच्छी बात लगे, तो बहुत महान लोगों की बात भी मैं कोई बार कोर्ट्स में ला रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजानी। एक बार दिखाइए आपका लेवल ऑफ क्लैपिंग कैसा है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। जो भी मैं अब आपसे आज बात करने जा रहा हूं, आज के प्रोग्राम में आपका दो पार्ट होगा। फर्स्ट, आई बिगिन विथ मेकिंग यू रियलाइज योर पोटेंशियल, कि आपकी अपनी पोटेंशियल की जरूरत रियलाइज करने की कितनी बड़ी है आपकी किसी भी मंजिल को पाने में। इफ यू रियली यू आर द गोइंग टू बी द विनर। कोई भी इंसान जब सक्सेसफुल होता है, वो कहीं बाहर से उसके लिए नहीं आता, उसका सक्सेस अपना होता है। बाकी के लोग सारे एडवाइजर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, आई ओपनर्स हो सकते हैं, बट आपकी जो मंजिल है वो आप ही की है। यू हैव टू सक्सीड बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी चीजें, जब आप उसको रियलाइज करते हैं और फिर अपनी मिशन, अपने गोल के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो फिर आपका सारा रास्ता आसान हो जाता है। जो कुछ भी आज आर्ट ऑफ सक्सेस के रूप में जानते हैं और आप मुझसे सुनते हैं या आपने यूट्यूब में देखा, दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक्स, दिस इज नॉट फ्रॉम द, you can say, from the textbooks. It's from my personal life and from the life of my students, जिन्होंने संघर्ष किए, सक्सेस लिया। आज जहां चाणक्य आईएएस एकेडमी का हम सिल्वर जुबली ईयर मना रहे हैं, 25 साल कंप्लीट होगा। 25 साल का सफर आप समझते हैं छोटा नहीं होता। आप में से बहुत लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। आज आप सब लोग नवयुवक हो चुके हैं। हमारे जितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो भी उसमें पैदा नहीं हुए होंगे। उनमें से आज अब आईएएस बन के बैठे हैं। एक 25 साल का सफर जिसमें 4,500 का सिलेक्शन, ये आप समझ सकते हैं ये अपने आप में कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी रही होगी। और खास करके ऐसे इंसान के लिए जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई बहुत बड़ा मेंटोर ना हो। मेरा मानना है कि हमारे इंडियन यूथ के पास अपार शक्ति है, लॉट ऑफ पावर इज देयर, बट आवर इंडियन यूथ इज वेरी डिमोटिवेटेड। क्योंकि जब हमारा और आपका जन्म होता है, इस दुनिया में हमें और आपसे ज्यादा काबिल कोई पैदा नहीं हुआ। अपने माँ बाप के लिए हर बच्चा सबसे खूबसूरत और सबसे इंटेलिजेंट होता है, ये सर नो। लेकिन ये जब आपका जन्म हुआ तो आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे थे और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे। अपने माँ बाप को पूछेंगे तो आपको बताएंगे ऐसा ही था। लेकिन ये हालत बहुत दिन तक नहीं रही होगी, क्योंकि आपका हम सब कंपैरिजन दूसरों से शुरू हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, माँ बाप भाई उनके अच्छे कर रहे हैं, और आप स्कूल में जाते हैं, फिर आपकी वहां तुलना शुरू होती है कि वो अच्छा है, वो खराब है, ये कोई इंटेलिजेंट है, कोई नहीं है। एंड हियर इवन व्हेन आई गो एंड टॉक इन अमेरिका एंड आई सी द यूथ, मुझे लगता है कि हमारा इंडियन यूथ के सामने वो 10% भी नहीं है। हमारा इंडियन यूथ इतना काबिल है कि अमेरिकन यूथ 10% इसको मैच नहीं कर सकता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। क्यों है? क्योंकि बचपन से सुन रहा है कि मैं डेवलप कंट्री का हूं, अमेरिकन हूं। हमारे इंडियन में क्या है, जन्म होते एक साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, हमारे पास ये कमी है, वो कमी है, और हमें सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके जीवन में सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई तो इसका मतलब है कि आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है। आप बीमार हैं और आपको सिंपैथी की आदत लेनी पड़ गई तो इसका मतलब है कि आप बीमार रहना चाहते हैं। आप यदि गरीब हैं और आपको सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई, इसका मतलब गरीब रहना चाहते हैं। यू आर जस्टिफाइंग। नेवर इनकरेज सिंपैथी फॉर योरसेल्फ। ऑलवेज
Pray to God. You have been given unlimited power by God. 100 billion cells has been given to each and every human brain. आप और आपका लक्ष्य, ये दो जो बातें हैं, यही सब कुछ है। सबसे पहले अपने किसी भी गोल बनाने से पहले खुद को एग्जामिन करना, खुद को समझना, अपनी चाहत को पहचानना, ये पहला काम है। यू मस्ट बी वेरी क्लियर व्हाट डू यू वांट। इसलिए नहीं कि किसी ने देखा और किसी ने सुना तो चले आए। आज के दिन में आपको यदि अपने आप पर भरोसा है तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। इसलिए हमारे पास दो चॉइस। आपसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। आपके पास चॉइस ये है, कहें कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर ये, मेरी इतनी एजुकेशन है। लेकिन उससे बड़ा जवाब आपके पास है, और वो जवाब है कि आई एम द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। जिस तरह से आप और हम देखने में अलग लगते हैं, इस दुनिया में कुछ अलग करने की क्षमता हम सबके अंदर है। इंसान की ट्रेजेडी इस बात की नहीं है कि वो मेहनत करता है और उसका नहीं होता। ट्रेजेडी इस बात की है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं और मेरी क्षमता क्या थी। बनाने वाले ने किसी से बनाने में गलती नहीं की है। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा, आवर बर्थ इज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट नहीं है कि कहीं हम बेकार आसमान में पड़े थे, नीचे टपका दिया गया। Each one of us is the finest creation of God. Each one of us have got some special qualities, some uniqueness, and we have the ability to do something extra in this life. जिस दिन हमने इसको पहचान लिया, वही दिन से हमारी एक बहुत बड़ी शुरुआत होती। बहुत सारी फिल्में देखते हैं आप, कहानियां पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल इस दुनिया में आए हैं उनकी कहानियां भी ये पढ़ी होंगी। 80% of the people who have contributed to making history, 80% of the people who have done something extraordinary in their life, out of 100, 80% I'm talking, they were the people who were very unprivileged in their life, who did not have any special background, who did not have any special mentorship. सबने अपनी जिंदगी को खुद ढूंढा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनकर कुछ ऐसा करिश्मा किया जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन बना। एंड दिस इज व्हाट, व्हेन यू थिंक ऑफ गोइंग इनटू सिविल सर्विसेज, दिस यू हैव टू थिंक, आपको सिविल सर्विस में जाने की जो इच्छा है, ये इस बात से सिर्फ नहीं जानी चाहिए कि अभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है और कुछ लोगों को आस पड़ोस में टॉप करते देखा तो आप भी कूद गए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, और ये सिर्फ नौकरी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपने आप को, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने का, देश सेवा में एक बड़ा योगदान देने का, एक ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करने का। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 70 साल के बाद, आजाद होने के बाद, आज भी हमारी बेसिक कम्युनिटीज पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसी हालत में ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज मीन्स you are still pillars of Indian governance. Joining civil services means you are the backbone of Indian administration. Name any department of government of India. Everywhere you will find a decision maker sitting that is from civil services. Elections होंगे, जाएंगे, कई सरकारें बदल जाएंगी, 30-35 साल की आपकी नौकरी के बीच में कितनी गवर्नमेंट बदल जाएंगी, but you will be the person sitting there to conduct election, to give appointment, to give a letter of selection. ये election, this is something which in your hand, so it works like a mother organization for the country. इसलिए आज कॉर्पोरेट्स में और सब जगह छोड़ करके मैंने 25 साल के इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से इंक्लिनेशन आज भी यूथ के बीच में जो कुछ अलग करना चाहते हैं, क्यों सिविल सर्विसेज के बीच में, इसलिए है क्योंकि आपको एक अलग मौका मिलता है, एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये मौका अभी जितने भी हमारे सामने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे, सबके पास कुछ अलग का, ज्यादा पैसे कमाने का, करियर में, कॉर्पोरेट में
बहुत बड़े बड़े मौके थे, क्यों छोड़ के आपके सामने सिलेक्शन के बाद आज गांव में जाके काम करना चाहते हैं, करते हुए पहुंच जाते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप और आपका लक्ष्य दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। आपके एटीट्यूड में आपकी जिंदगी की ऊंचाई है। किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है एक एटीट्यूड से होती है कि किस एटीट्यूड के साथ हम किसी चीज को लेते हैं। आपके एटीट्यूड में आपकी जिंदगी की ऊंचाई है। योर एटीट्यूड इज द अल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। जितने अच्छे एटीट्यूड ने, आप में से बहुत लोग अपने डेली लाइफ में एटीट्यूड वर्ड का यूज करते होंगे, करते हैं या नहीं? कहीं नेगेटिव एटीट्यूड है, वो इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। ये सवाल यूपीएससी भी एटीट्यूड में पूछती है। पेपर 4 में अलग से टॉपिक है एटीट्यूड के बारे में। आज ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हाउ विल यू एक्सप्लेन एटीट्यूड? यदि आपसे पूछें कि एटीट्यूड क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? Attitude is something the way you look at things. द वे यू लुक एट Look at थिंग्स। things. चलिए इनके लिए क्लैप करिए, इन्होंने एक कोशिश करी, बहुत अच्छी। और बताइए। एटीट्यूड मीन्स आप उस चीज को किस तरह देखते हैं, मतलब आपका नजर- अप्रोच क्या है उस चीज को देखने का। आपकी नजरिया क्या है? राइट, यू वांट टू से। चलिए अभी तक जिन लोगों ने बोला उनको इनकरेज करिए। लेट्स गो। Attitude is what your sanskar behave towards your society. वेरी गुड। Attitude is behavior, according to me. हाउ विल यू एक्सप्लेन बिहेवियर? For example, there is various kinds of behavior. For example, positive, negative, like angry. What we can say, what we have features. Situation can be one. Question can be one given by UPSC to you. Situation can be one. Your response will decide what kind of person you are. हर किसी के जीवन में एक तरह के ही सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं, सिचुएशन आ सकता है, लेकिन इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी ब्रांडिंग होती है। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कंफ्यूज्ड है, क्लियर है। दिस इज द वे। यू मे नॉट हैव कंट्रोल ऑन द स्टिमुलस। आपके जीवन में जो परिस्थितियां आ रही है उस पर हो सकता है आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपके रिस्पॉन्स में जरूर है और आपका होना चाहिए कि द वे यू रिस्पॉन्ड। यदि आपका दिमाग रिसेप्टिव है, ओपन है, तो आपको कहीं और किसी जगह सीखने को मिलेगा। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध की सबसे जो रियल गुरु कौन बनी? हु वाज द रियल टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध? आप जानते हैं इसको? कैन एनीबॉडी टेल हु वाज द रियल टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध? More remarkable teacher of Gautam Buddha is Dindrutyangana. That time she was like supposed to be not considered the good person that time, Vesha, or we call her Varangana. What was the name? Amrapali, maybe. No, this is another. Amrapali was transformed by Buddha. But then I am I- sorry, no, I'm no problem. unable to remember the name. You will be surprised to know Thank Buddha considered who was the real teacher of Buddha? Sujata, a village girl, illiterate girl. एक गरीब किसान की बेटी जिसका नाम था सुजाता। जब महात्मा बुद्ध एक्सट्रीम तपस्या कर रहे थे, when he was extreme in the penance and he has lost his weight, he was about to die, एक गांव की लड़की बार बार जो उसके पास से गुजरती थी उनको कहते, उसको हमेशा उस पर कुछ न कुछ उसको सुना रही होती थी। एक दिन उसने कहा कि बीने के तार को इतना मत कस दो ये टूट जाए, और इसको इतना ढीला मत छोड़ो कि इससे आवाज ही ना निकले। This was the message. This was the message, that do not tighten the strings of lute so much that it breaks, and it does not leave it loosened that it makes no sound. And that became the transforming situation for Buddha. इतना बड़ा महात्मा जो लगातार इतने तपस्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं ये पागल लड़की मुझे सिखाएगी, लेकिन
इस मैसेज ने उनको बदल दिया और यहीं से मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को बुद्धा ने अपनाया. दैट इज कॉल्ड मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा. यू गॉट माय पॉइंट? सो दैट इज द थिंग. इतना ग्रेटनेस. आपको मालूम है कि चाणक्य चंद्रगुप्त का रियल टीचर कौन था? जब हम रियल टीचर कहते हैं तो इसका मतलब है कि लाइफ में किसी ने बदल दिया किसी को. यू नो इट. जब वो लगातार मगध पे आक्रमण कर रहे थे, बार बार हार रहे थे, एक बार बिल्कुल ध्वंस हो गई सेना, अपने को छुपाने के लिए कहीं मध्य प्रदेश में किसी गांव की ओर भागे. एंड दे टुक शेल्टर इन वन होम. जो लेडी उनके लिए खाना बना रही थी घर में, उनको मालूम नहीं था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के घर में छुपे हुए हैं. और वो अपने बेटे को डांट रही थी ये कह के कि तुम वैसे ही मूर्ख हो जैसे कि चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं. वो उनको डांट रही थी कह के तुम चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे मूर्ख हो. इनका कान खड़ा हुआ कि ये क्या कहने वाली है. वो क्यों डांट रही थी? क्योंकि उसका जो बेटा था वो कहीं लिखते हैं कि गरम खीर था खा रहा था, कहीं कहीं रोटी खा रहा था, वो बीच से खाने की कोशिश कर रहा था, मिडिल से तोड़ना चाहता था, मिडिल से, या खाना गरम जो ही कुड नॉट ईट. सो सी कमेंटेड. इसका मतलब है उसने मैसेज दिया कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मूर्ख हैं क्योंकि दे वांट टू विन मगध डायरेक्टली विदाउट विनिंग देयर टेरिटरीज अराउंड. राइट. अब इनके पास एक चॉइस था चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास कि एक लेडी मेरा मजाक बन सकती, तलवार उठा के उसको काट सकते थे, लेकिन दे सैल्यूटेड.